आज की सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी में टूट, एग्जिट पोल देख भागने लगे आप उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हरेक को 15 से 15 करोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पे ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भड़के अखिलेश यादव बोले चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था, क्या इस चुनाव में वह ढह जाएगा? इस चर्चा के पीछे कुछ वजह साफ दिखाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में करीब 65% से ज्यादा वोटिंग ने सियासी जानकारी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई, जबकि साल 2022 विधानसभा चुनाव में 60% से कम वोटिंग हुई थी। बड़ी खबर, ट्रंप का भारत को एक और झटका। चाबहार पोर्ट पर किया बड़ा ऐलान, खुशी से झूमेगा पाकिस्तान, भारत के लिए झटका। पाकिस्तान को राहत, भारत इस बंदरगाह को पाकिस्तान और चीन के ग्वादर पोर्ट के जवाब के रूप में विकसित कर रहा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा छूट खत्म करने से भारत की क्षेत्रीय रणनीति पर असर पड़ सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने ईरान के साथ 2024 में 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट संचालन का समझौता किया था और $250 मिलियन $25 करोड़ का निवेश किया है। ओखला मुस्तफाबाद में चला ओवैसी का जादू। एग्जिट पोल देख घबराए अमानतुल्लाह और केजरीवाल। बता दें कि कई पोल्स ने चर्चित विधानसभा सीटों को लेकर भी अपने दावे किए हैं। इन सीटों में ओखला और मुस्तफाबाद की सीट भी शामिल है। इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमीम ने भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा है। पोल्स में दावा किया गया है कि इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम को अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं। यूपी में शराब पीने वालों के लिए 10 नए नियम लागू। 1. शराब की दुकानों का आवंटन इलाट्री के माध्यम से। 2. लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि। 3. राजस्व लक्ष्य का निर्धारण। 4. कंपोजिट शॉप दुकानें खोलने का निर्णय। 5. शराब की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। 6. कंपोजिट दुकानों को मॉडल शॉप में परिवर्तित करने की अनुमति। 7. भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए सेहत सुरक्षा प्रमाण पत्र। 8. शराब के गोदाम और निर्यात पास फीस। 9. पर्यटन विभाग के लिए अतिरिक्त शुल्क। 10. सीसीटीवी कैमरे और जियो फेंसिंग। अगर दिल्ली में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? विजेंद्र गुप्ता को मिल सकती है जिम्मेदारी। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुमेश गुप्ता और आम आदमी पार्टी आप के प्रदीप मित्तल से हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी अगर जीती तो विजेंद्र गुप्ता पर दाव लगा सकती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया कुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन समर्थन, कहा कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि दावे करना किसी का अधिकार है और उनकी सत्यता परखने के बाद ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शंकराचार्य का कहना है कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिरों की खोज को स्वीकारा जा सकता है तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ के आयोजन के दावे पर भी निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। वह न्याय के पक्षधर हैं और उनका मानना है कि गोलबंदी या राजनीतिक मंशा से प्रेरित विरोध अनुचित है।